I would like to welcome and I will request all of you to let's welcome Palak ji with a huge round of applause. मैं आप सबसे Facebook, Google के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं जस्ट लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 मिनट दीजिए मुझे। इंटरैक्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो कौन है। तो यहाँ पे जहाँ मुझे रिंकी जी ने बताया कि सुपर स्टॉकिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, तो जितने भी सुपर स्टॉकिस्ट हैं या उनकी टीम है एंड वास्तु टीम, तो पहले मैं सुपर स्टॉकिस्ट टीम से हाई करना चाहता हूँ। कैन यू ऑल हाई कर सकते हैं आप सब? फैंटास्टिक। सो मेजॉरिटी ऑफ द सुपर स्टॉकिस्ट टीम इज हियर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो वास्तु की टीम है प्रोबेबली उनके साथ तो हम ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं। वास्तु की टीम जो उस दिन वहाँ पे, आई थिंक कई लोग ऐसे हैं जो उस दिन वहाँ पे नहीं थे, जूम पे थे वो लोग। सो हेलो एवरीवन, आप सबसे हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं उस विषय को जानते हैं, यूज करते हैं, खुद बहुत बड़े कंज्यूमर हैं उस चीज़ के। तो इस चीज़ को हम कैसे वास्तु की डिजिटल दुकान में यूज करने वाले हैं, उस विषय पे आज हम बात करेंगे। एंड बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, बहुत ही इजी है और आप सब लोग कहीं ना कहीं चीज़ें जानते हैं, तो आप सब इंटरेक्ट कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को या आपकी कोई आइडिया को वास्तु की डिजिटल दुकान में यूज कर सकें। सो मंकी एकेडमी के बारे में मैं बता दूं तो मंकी एकेडमी या मंकी एड्स हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर्स लाइक वास्तु डेयरी। और हम एकेडमी जो हमारी है उसमें हम बिजनेस ओनर्स को वर्कशॉप्स देते हैं, सेशंस देते हैं, जहां हम उनको एम्पावर कर सके डिजिटल मार्केटिंग के पावर को यूज करने में अपने बिजनेस के अंदर। सो आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक और गूगल और इंटरनेट के माध्यम को कैसे यूज करके बिजनेस को बढ़ाया जाए उस पर बात करने वाले हैं। रखा गया है, हमने मंकी नाम इसलिए रखा है क्योंकि हमें एकदम इजी नाम रखना था, तो हमने बहुत सारे नाम सोचे थे और जब हम मंकी पे पहुंचे तो हमें हनुमान जी का एक विजुअलाइजेशन मिला और फिर हमने उससे रिलेट किया। हनुमान जी की जो शक्ति है, जो उनकी भक्ति है और जो उनकी धमाल है या एक मंकी की जो धमाल होती है, जो छलांग होती है, वो हम देना चाहते हैं हमारे क्लाइंट्स को। एंड दैट इज द फिलोसफी बिहाइंड विच वी हैव केप्ट द नेम ऑफ आवर कंपनी एज मंकी। और मैं हमेशा हमारा कोई भी सेशन होता है वो उनको याद करके ही शुरू करता हूँ। मैं और सुरभि हम दोनों को फाउंडर्स है हमारी कंपनी के। सुरभि इज माई बॉस एट माई होम एज वेल एज माई ऑफिस। So she has done. She's the first female entrepreneur from Surat to get selected by Goldman Sachs 10K Women Program, जिसके थ्रू उसने IIM Bangalore और Indian School of Business से Entrepreneurship Development Program किया हुआ है। और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा I am an engineer by education and now right now I'm doing MBA from Liverpool John Moores University and IIT गाजियाबाद। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे भूपत सर कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करते हैं, वैसे हम लोग भी हमारी कंपनी की कोर वैल्यू को कंटिन्यूस लर्निंग मानते हैं। सो हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग करते करते ही हमारे क्लाइंट्स के लिए अपनी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोग कल जानना चाहते हैं। ये सेशन आप अपना समय दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो वास्तु की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आप आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। पर ये अभी आपका हाफ एन आवर आप स्पेंड करने वाले हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा है इस हाफ एन आवर? व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर यू एक्सपेक्टिंग? एनीवन इन द रूम? हिंदी भाषा, मतलब इतना सीरियसली आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब मेरे से काफी एक्सपीरियंस है बिजनेस में, तो क्या कुछ तो लग रहा होगा सर, आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन? कुछ नया सीखने मिलेगा। एनीवन इन द रूम जो टिपिकल? यस सर प्लीज। हमारा जो आज समय बर्बाद हो रहा है, सब लोगों के साथ एक साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो एक ही साथ इसके जरिए पहुंच सकते हैं। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। सो जो स्पीड से हमें पहुंचना है लोगों तक, वो हम डिजिटल माध्यम से पहुंचे। एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं ये जवाब मतलब मैंने नहीं बताया था सर को, ये उन्होंने खुद बताया। सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन के बाद मैं फीडबैक आप लोग से ले नहीं पाऊंगा बिकॉज समय की हमारे पास लिमिटेशन है। सो बट फिर भी मैं कभी भी कोई भी सेशन करता हूँ, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ 3 की टेकअवेज नोट डाउन कर लेंगे अपने पास, अपने मोबाइल में या अपने नोटपैड में, तो वो 3 की टेकअवेज आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये गारंटी भी। और अगर वो आप करते हैं तो इस इवेंट का यहाँ आने का आपको ROI मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, अगर आप ये करेंगे तो आपने यहाँ आने का जो समय दिया है, जो पैसे लगाए हैं या जो भी कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, उसका ROI आपको मिल जाएगा। एंड नाउ मूविंग फर्दर, हम क्या चीज पे बात करने वाले हैं? डिजिटल मार्केटिंग पूरा कैसे होता है उसका एक बहुत शॉर्ट टीजर मैं आपको देने वाला हूँ। इसका डिटेल्ड सेशन तो काफी 3, 4, 5 घंटे का होता है, बट ये एक टीजर सेशन है जिसमें से कुछ चीजें
जो आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सके उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मूविंग फर्दर ऑन द सेशन, मैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सीआरएम, गुरिल्ला आइडियाज, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो नया है उसके लिए ऐसा लगेगा यार इतना सब होता है डिजिटल मार्केटिंग में तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल देता हूँ। आप सब गाड़ी चलाते होंगे, 4 व्हीलर, राइट। सो 4 व्हीलर जब आपने पहली बार चलाई थी, आपके पापा ने, आपके भाई ने, मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी, तो आप तब बहुत कुछ सीखते थे, ये स्टीयरिंग होता है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, ये एक्सेलरेटर होता है, राइट। इतना सारा सब कुछ था और गाड़ी चलाना तब एकदम हैवी लगता था। बट अभी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी चल जाती है, कई बार तो फोन पे बात करते 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 हम पहुंच जाते हैं। सो दैट्स हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन बी इफ यू इम्प्लीमेंट इट एंड इफ यू प्रैक्टिस इट। सो ये अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग गाड़ी चलाना जैसा आसान काम है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएशन बहुत जरूरी है। हमारे सारे स्टॉकिस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बैठे हैं, वो खुद अपना प्रोबेबली दे मे हैव देयर फर्म जिसको वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या बिजनेस व्हाट्सएप पे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी साइन अप कर सकते हैं। सो वो फ्री है, देयर इज नो चार्ज टू पुट योरसेल्फ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। या आप सब शायद होंगी, मेजरली आप सबने अपना अकाउंट तो क्रिएट किया ही होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज कर रहे हैं। सो कई लोग ये अकाउंट क्रिएट करके उस पर राइट डिटेल्स रखना और सभी जगह पे सही डिटेल्स रखना, ये होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएशन, सिंपल एज दैट। सो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ये 3 है। सो गूगल में रिक्वेस्ट देम टू स्विच टू बिजनेस व्हाट्सएप सून। अच्छा, सबसे जबरदस्त यानी सोशल मीडिया कौन सा है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, वो सोशल मीडिया कौन सा है? इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के टॉपिक पे तो जवाब व्हाट्सएप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एनीवन? फेसबुक, राइट। सो द राइट आंसर इज फेसबुक, ऑफ कोर्स। फेसबुक पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड होता है? एनीवन एल्स ऑन द टाइम? इंस्टा। आप इंस्टा पे स्पेंड करते हो अलग बात है, सबसे हाईएस्ट टाइम जो स्पेंड होता है वो यूट्यूब। सो यूट्यूब पे मैंने आज यहाँ पे वो डिटेल है, थोड़ा सा टफ सोशल मीडिया या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू मेंटेन, इसलिए कई लोग उसको नहीं यूज कर पाते, बट ठीक है, जानना जरूरी है। यूट्यूब इज द मोस्ट यूज, सबसे ज्यादा समय उस पर बिताया जाता है। और व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो वो 4th पे आता है, 4th रैंक पे आता है, बट इट इज द मोस्ट one-to-one कम्युनिकेशन का टूल है। सो पर्सनल जो इंटीमेसी क्रिएट होती है वो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे क्रिएट होती है, इसलिए व्हाट्सएप का यूज सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। मेरा ये ब्लॉग समाउ लोड नहीं हो रहा है, बट सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, बिजनेस व्हाट्सएप जो भी लोग यूज कर रहे हैं, आप अपने मतलब परिचय में होंगे उनके, या मैं रिकमेंड करूंगा कि वास्तु डेयरी का बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट आप एक बार देखिएगा, तो उसके अंदर एवरीथिंग इज देयर। सो बिजनेस व्हाट्सएप आप जब क्रिएट करते थे, आप उसके अंदर अपना कंपनी का नाम, एड्रेस, टाइमिंग, एवरीथिंग यू पुट देयर, सब कुछ डाल सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की लिंक डाल सकते हैं। सो ये सारी प्रोविजन वहां पे रहती है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो सबसे बेस्ट पार्ट है, कैटलॉग बना सकते हैं। अभी सपोज कि कोई आपको पूछता है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं, राइट, या रिटेलर्स को सेल करते हैं, तो वो आपसे प्राइस मांगते हैं, या दे वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो आपके कैटलॉग में होगा वो चीज, तो आप सीधे उनको भेज सकते हैं। एंड यू डोंट नीड टू फाइंड ऑल योर सेव्ड मैसेजेस में से जाके हर बार नया प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। तो आपके सेकंड्स बचेंगे शुरू में, देन फिर मिनट्स बचने लगेंगे, उस ओवरऑल एक्यूमुलेशन होकर आपके आवर्स बचे जाएंगे। वो आवर्स आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स दे सकते हैं। सो कैटलॉग बनाना बहुत जबरदस्त चीज है। कैटलॉग कैसे होता है, वो वास्तु डेयरी का बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है, आप उसको देखिए तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि उसमें कैसे कैटलॉग बनाया हुआ है। कैटलॉग यानी इट इज सिंपल, जैसे आप हार्ड कॉपी वाला कैटलॉग देखते हैं वैसे ही व्हाट्सएप पे कैटलॉग होता है, और वो कैटलॉग का यूज करके आप अपने क्लाइंट्स को या जिनसे भी आप डिस्कशन कर रहे हैं उनको स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। हर बार नया मैसेज नहीं जाएगा। सो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है व्हाट्सएप कैटलॉग में। और दूसरा, उसके अलावा देयर इज अ फीचर कॉल्ड कार्ट करके भी एक फीचर आ चुका है व्हाट्सएप के अंदर। सो पीपल कैन लिटरली बाय एंड गिव ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप, यानी आपकी दुकान बन जाएगी व्हाट्सएप पे। लोग सीधा उसमें से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने पैकेट्स काऊ घी चाहिए, इतने पैकेट गौशाला घी चाहिए, या इतने पैकेट्स ब्लू वाला अपना जो घी है, प्योर घी, देसी घी है। तो ये सारे घी के अपने या व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग इन, उसकी कैटलॉग होगी, उसका सिलेक्शन करके लोग सीधा क्वांटिटी के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
तो इट इज एज गुड एज अ सॉफ्टवेयर, यू नो, जिसमें आपको प्रॉपर सिस्टम्स आते हैं, तो वैसा पूरा व्हाट्सएप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो व्हाई नॉट यू यूज इट सर, इट इज अ ब्रिलियंट टूल। और पेमेंट्स के लिए भी काफी सुविधा आ रही है, व्हाट्सएप पे इज कमिंग अप, अभी तक मतलब व्हाट्सएप पे पर्सनल वाला व्हाट्सएप पे यूपीआई पेमेंट्स कर पाते हैं आप, आई डोंट नो किसी ने यूज किया है कि नहीं, बट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसमें बिजनेस व्हाट्सएप पे पेमेंट्स भी आ जाएंगे आपके, तो यूपीआई से हम पेमेंट करते हैं, गूगल पे से या पेटीएम से, वो उसके अंदर ही आ जाएगा, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शंस आप वहां से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बट जो लोग ने नहीं किए, पर मुझे पता है वो करते ही होंगे, रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण का या यू नो आज ना दर्शन वाले ब्रॉडकास्ट मत करिए, इट इज नॉट वेरी यूजफुल। रादर देन दैट यूज स्टेटस, स्टेटस में आप गुड मॉर्निंग भले मत विश करिए, बट आपकी सक्सेस स्टोरीज डालिए। स्टेटस इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन व्हाट्सएप, जिसको कई लोग यूज नहीं कर रहे हैं, खास करके आई वुड से बहुत सीनियर लोग हैं जो अपने बिजनेस में करीब 10-15 साल से यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट बैठे हैं, वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बट वो स्टेटस को यूज नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है स्टेटस कौन देखेगा, बट स्टेटस ही ज्यादा देख रहे हैं लोग। आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है ना, वो कहीं ना कहीं यू नो लोग डाउनलोड भी नहीं करते, सो बेटर टू यूज स्टेटस, तो जो देखने वाले वो देखेंगे और वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे आपको, और आप भी रिस्पॉन्ड करिए, आप भी स्टेटस देख के जिनके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स है जो, उनको रिस्पॉन्ड करिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा है तो विश देम हैप्पी बर्थडे, अगर उन्होंने कोई सक्सेस स्टोरी रखी है तो विश देम कांग्रेचुलेशंस। सो ये बहुत जबरदस्त चीज है व्हाट्सएप स्टेटस, उसका यूज करिएगा। अपन लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे, आई एम टेकिंग इट टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिंकी मैम मुझे टाइम बता दीजिएगा। अच्छा, इस तरह से ठीक है, इस तरह से आप अपना कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया हुआ है, मेरा बिजनेस एक मतलब सर्विस इंडस्ट्री का, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरी सर्विस कैटेगरी लिस्ट की हुई है, पर आप अपना घी की प्रोडक्ट्स अलग अलग जो अपने SKUs है वो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। वास्तु डेयरी का अगर आप देखेंगे अकाउंट, तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैटलॉग लिंक, कोई बोलता है कि भाई आप क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, सीधा एक लिंक भेज दो आप उनको, वो लिंक खोलेंगे तो सारे आपके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। अगर आपको कोई पूछता है आप क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आप क्या करते हैं यूजुअली, आप टाइप करते होंगे, या ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आपने एक मैसेज पहले से सेव करके रखा होगा किसी ग्रुप में, वो ढूंढते होंगे, फिर कॉपी करके उसको पेस्ट करते होंगे। सो ये सब पुरानी चीजें हैं, ये सब कुछ करते थे जो लोग, उसको देख देख के व्हाट्सएप ने ऐसे अपडेट्स लाते गया है और ये सुविधा दी है आप सबके लिए। तो कैटलॉग का यूज करिए। कैटलॉग बनाने में एक बार समय लगेगा, अच्छा समय लगेगा, इट इज अ वेरी यू नो क्लमजी प्रोसेस, और वो एक तो दूसरा कॉपी पेस्ट भी नहीं हो पाता है, एक जन ने बनाया तो उसका कॉपी करके दूसरा नहीं बना सकता अभी, तो ये हमें एक बार मैनुअल करना पड़ेगा, बट वंस यू डन इट विल बी योर फॉर, मतलब अच्छे खासा आपका यूज होता रहेगा उसका। शॉर्ट लिंक, ये सब मैं अभी इट्स क्वाइट टेक्निकल, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट QR कोड, QR कोड आप यूज कर सकते हैं, आप अपने सारे विजिटिंग कार्ड्स पे QR कोड लगा दीजिए, ताकि किसी को आपका नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा। जस्ट स्कैन द QR कोड और सीधा आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। ये QR कोड ऐसा है जिसका यूज करके आप सीधा व्हाट्सएप के अंदर आ सकते हैं। एनीवन यूजिंग QR कोड इन द रूम? अपने किसी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में QR कोड आपने खुद ऐसे QR कोड यूज किया हुआ है, नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर सम पेमेंट्स या समथिंग? कहाँ पे यूज किया सर आपने? हमारा सुपर मार्केट है ना कल्याण में। अच्छा, हमारे कस्टमर के लिए हम यूज किए। उस पेटीएम पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। फैंटास्टिक सर, क्लैप्स फॉर द सर। सर आपका नाम क्या है? दयानंद जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग सर। पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आपने यूज किया है, राइट? सो आप लोग पेमेंट करने के लिए QR कोड यूज करते हैं, वो तो डेफिनेटली अभी बहुत पेटीएम और गूगल पे ने बहुत फेमस कर दिया है। यू नो, फ्रूट की लारी पे भी होता है, और वड़ा पाव की लारी पे भी होता है, और वेजिटेबल लारी पे भी होता है। सो वही वो QR कोड भी एक QR कोड है। मैं जो QR कोड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो जो कल्याण में दयानंद जी यूज कर रहे हैं, वैसे आप अपने स्टोर पे व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ने के लिए QR कोड को यूज कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दयानंद जी को मिल सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स है व्हाट्सएप पे, बट जो सबसे मेन और मेरे फेवरेट फीचर्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट आज जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वापस घर जा रहे हो, तब बैठे बैठे ट्रेन में बैठे बैठे या गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे तो मत करिएगा। सो लिंक्डइन के बारे में मैं क्विकली बता दूं तो लिंक्डइन बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो आप उसको यूज़ करिए, नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आ जाइए वहाँ पे। आप अपने आप को आप अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्क, सो उसके लिए है वो। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप
आप खुद का पर्सनल फेसबुक पे किस अकाउंट है जो हाथ ऊपर कर सकते हैं? फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है, आपका खुद का फेसबुक पे अकाउंट, बाकी लोग का नहीं है क्या? सीरियसली? राइट। सो फेसबुक पे आपका पर्सनल अकाउंट है, आपकी कंपनी का अकाउंट बनाया हुआ है आपने, यानी पेज, सॉरी अकाउंट नहीं, कंपनी का पेज बनाया हुआ है आपने? ओके, फैंटास्टिक, लॉट ऑफ फ्यू पीपल हैव डन इट। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है वो अपना पेज बना सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि भाई ऑथोराइज्ड पार्टनर विद वास्तु डेयरी, वास्तु की। गूगल में बिजनेस, कितने लोग आपके ऑफिस पे आना चाहते हैं, तो आप क्या भेजते हैं उनको? अगर मैं कल्याण में आऊंगा दयानंद जी, तो आप मुझे क्या भेजेंगे अगर मुझे आपके स्टोर पे आना होगा? तो हमारा स्टोर लोकेशन हमें फीड कर दिया है, तो दयानंद जी ने सब कर दिया है। परफेक्ट, फैंटास्टिक। सो लोकेशन भेजते हैं आप, राइट? अच्छा, लोकेशन कौन सी भेजते हैं आप? अपने व्हाट्सएप पे जाके करंट लोकेशन भेज देते होंगे? हाँ, करंट भेजते हैं और आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएंगे। सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, राइट? सो यस, व्हाट्सएप पे से करंट लोकेशन मत भेजिए, वो आप कहीं दूसरे की जगह पे वहां पे भेजना है तो ठीक है, बट हम अगर हमारे खुद के प्रोमाइसेस पे है तो हम गूगल में बिजनेस पे हमारा अकाउंट क्रिएट करके रखे पहले से, जिससे हम मैप्स, गूगल मैप्स से हम कनेक्ट हो जाएंगे, और किसी को भी हम अपनी गूगल मैप्स या गूगल में बिजनेस की लोकेशन भेजेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है, और वो स्टैंडर्डाइज आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे स्टार मार्क कर लीजिए या उसको क्लिपबोर्ड पे सेव कर लीजिए, तो कोई भी पूछता है तो वो एड्रेस स्टैंडर्ड वे में जाएगा। कई लोग एड्रेस सिर्फ लिख के भेज देते हैं, दे डोंट सेंड लोकेशन, तो वो उसमें भी कई लोग पहुंच नहीं पाते। नो, लैंडमार्क सब सिटी के अलग है, अगर कोई बाहर से आए तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बेस्ट वे कि आप गूगल में बिजनेस का यूज करिए, जिसपे आप अपना लोकेशन रजिस्टर कर दीजिए, और उसके अलावा आप अपने रेगुलर अपडेट्स भी डाल सकते हैं गूगल में बिजनेस में। सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हैं अपना, फेसबुक पे पेज क्रिएट होता है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट होता है, और फेसबुक पे अपना पर्सनल प्रोफाइल से पेज क्रिएट होता है। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, किसी दिन अपन डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो आप अपना पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पे रेगुलर अपडेट्स डालिए, वो होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल इज दैट। तो रेगुलर अपडेट्स कौन डालता है? यानी यहाँ पे एनीवन हु इज रेगुलरली अपडेट करता हो, कुछ ना कुछ कंटेंट डालता हो, समवन हु कैन शेयर। आप लोग डालते हैं, यूज करते हैं फेसबुक को? सर सुन आप बोले तो मैं फेसबुक पर कंपनी जो भी एक्टिविटीज करती है, Right. हम जो मार्केट में अपने हिसाब से कंपनी की कोई भी प्रोग्रेस होती है वो एक्टिविटी हमने कस्टमर को हम वो सप्लाई करते हैं। फैंटास्टिक। सर તમે તો વાસ્તુ ટીમમાં થયો ને? હા, राइट। मैं सुपर स्टॉकिस्ट से थोड़ा सा जानना चाहता था। वास्तु टीम तो डेफिनेटली बहुत एक्टिवली कर रही है अभी फेसबुक इंस्टाग्राम को, उनकी एजेंसी इतनी अच्छी है तो क्या होगा इसमें। सो डालते हैं सर आप आप लोग से डालते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे? सो रेगुलर क्या सर? नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल था वो, वाओ फैंटास्टिक। सो ही इज वेरी एक्टिव एंड ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। सो एग्जैक्टली, सो नीरज चोपड़ा को विश करना ये सब तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, बट सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये होगी कि आप लोगों के प्रश्न का सॉल्व करें, वो बेस्ट वे है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का। लोग जैसे घी के बारे में जानना चाहते हैं तो वास्तु घी के बारे में आप डाल सकते हैं, आप वास्तु घी के साथ डील करते हैं तो आप उसकी और बेस्ट चीजें आपके हिसाब से वास्तु घी की ये सारी अच्छी चीजें हैं वो आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। यानी आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप शेयर करिए, उसमें आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोगों की वो आप शेयर करिए। रील्स और शॉर्ट्स, रील्स यूज करते हैं आप लोग? एनीवन यूज यानी देखते हैं एज अ कंज्यूमर रील्स? रील्स देखते हैं सर आप? नहीं देखते? देखते हैं रील्स, देखते हैं सर? यस, एवरीवन इज स्माइलिंग हियर। टिकटॉक, आपको पता है टिकटॉक सबको? सो टिकटॉक का कॉपी पेस्ट है रील्स, और बहुत ही जबरदस्त चीज है रील्स को आप वास्तु इज वेरी एक्टिव ऑन रील्स, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी सुपर स्टॉकिस्ट से, कि आप वास्तु डेयरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो फॉलो करें, जो नहीं है वो पहले इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना ले और फिर वास्तु डेयरी को फॉलो करें। वास्तु डेयरी का हैंडल, आई रिक्वेस्ट रिंकी जी एंड टीम कि आप सभी सुपर स्टॉकिस्ट को व्हाट्सएप पे अपना सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भेज दें और आप वास्तु डेयरी को फॉलो करें। वास्तु डेयरी बहुत अच्छे रील्स जनरेट कर रही है, और ये स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमने रिसेंटली कई सारे वीडियोस मंगवाए हैं, और वो मैम वो आए हैं कोई सुपर स्टॉकिस्ट जिन्होंने वो लॉरी पे जो की अपने पूरा जा रहा है वो? रजत जी हैं वहीं का, अच्छा, बिहार से रजत जी हैं यहाँ पे क्या? हाँ, ग्रेट। रजत जी आपके यहाँ से, रजत जी, हाँ अच्छा आप रजत जी हैं सर, नमस्कार सर। बिहार से हमें जो वीडियो आया, मैंने रिंकी जी को बहुत अप्रिशिएट किया। पूरी एक बढ़िया सी लारी में पूरा घी के सारे अपने वास्तु के कंटेनर्स थे, एंड द पर्सन वाज कैरिंग इट, बहुत अच्छी चीज़ है वो। सो मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह के वीडियोस आप सभी शेयर करिए, और ये बहुत
एब्सोल्युटली। सो आप ये बहुत फील करता है, जैसे हम अभी अपने गाय माता की भी वीडियोस हमने बनाए हैं, तो हम वो भी शेयर करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। लोगों को ये सब अच्छा लगता है, और जब हम एम्पावर कर रहे हैं, हम जो वो लारी पे जो की जा रहा है, उससे ये दिखता है कि वास्तु इज एम्पावरिंग टू दैट लेवल ऑफ लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। इवन labor he's getting impacted, he's getting wages because of our efforts. So that's somewhere how people like the impact which Vastu is creating. So ये बिल्कुल शेयर करिए, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज आपकी कोई हैं, आप खुद भी शेयर करिए और वास्तु की टीम के साथ भी शेयर करिए वो सारे वीडियोस which we are using on वास्तु's पेज। और वास्तु डेयरी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करिए, उस पर कमेंट्स करिए, उस पर पार्टिसिपेट करिए और ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग में सबको सपोर्ट करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मैं क्विकली बता देता हूँ। जैसे अभी एक भूपत सर, भौतिक भाई, प्रणव भाई और इनकी मैम के साथ हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि हमें अलग अलग रीजन्स में सुपर स्टॉकिस्ट के लिए डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऐड करने, ताकि उनका जो हमारे साथ जो उन्होंने भरोसा किया है हमारे साथ जुड़ने का, दे हैव बीन आवर पार्टनर्स, हम उनको और बिजनेस जनरेशन में हेल्प कर सकें। सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इनोवेटिव कैंपेन्स जिससे हम और लीड्स जनरेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या इवन मॉडर्न ट्रेड या जनरल ट्रेड स्टोर्स हमारे साथ जुड़ सके, जो हमारी घी की प्लेसमेंट्स अपने स्टोर्स पे कर सके। तो वो स्पेसिफिक कैंपेन्स हमारे वास्तु डेयरी के फेसबुक और इंस्टाग्राम से हो रहे हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो आप स्पॉन्सर्ड एड्स देखते हैं, वो होता है मार्केटिंग का पार्ट। सो अगर आप वो यूज करना चाहते हैं अपने खुद के भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसकी मतलब डिटेलिंग में जाना तो बहुत बड़ा लंबा विषय है, बट आई जस्ट टेक इट इन द शॉर्ट वे। कैंपेन में मैंने जैसे आपको बताया, लीड जनरेशन हम करते हैं, वेबसाइट क्लिक्स करते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स। यानी आप कई बार देखते होंगे कि आपको आपने कोई गूगल पे सर्च किया था, यू वांट टू बाय गॉगल्स बाय करने थे, जैसे सर ने पहने बढ़िया से, तो वो उन्होंने सर्च किया एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, आपको एडवर्टाइजमेंट्स आने लगी सबकी। सो वो सारा जो रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग होता है, उसकी सारी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। जस्ट एक एग्जांपल दे दूं मैं, अगर हम केक बनाएंगे किसी दिन, वास्तु का केक बनाएगा, तो केक बना देंगे हम हमारी बेकरी पे, नहीं बना देना अभी तो। सो कभी हम अगर केक बनाते हैं तो हम ऐसे लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जिसकी आने वाले 7 दिन में बर्थडे है, या उसके क्लोज फ्रेंड्स को। सो दिस इज हाउ पावरफुल टारगेटिंग कैन बी। हम किसी की एनिवर्सरी आ रही है, तो उसके 1 महीने पहले उसको या उनके यू कैन शो एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ ज्वेलरी स्टोर के आप अपने वाइफ को गिफ्ट करिए। तो इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी है हम वास्तु के लिए जो यूज करते हैं, उसमें हम बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहे हैं कि भाई जो बिजनेस ओनर्स हैं, ताकि वो यानी एफएमसीजी लाइन में डील करते हैं, हम उन पे टारगेटिंग कर रहे हैं और उनको हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैंपेन्स हो रहे हैं। सो दैट्स समथिंग हाउ एडवांस्ड मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग इज। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जैसे मैंने बताया, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? एनीवन इन द रूम? पर्सनल ब्रांडिंग सबको पता है? ब्रांडिंग सबको पता है? यस, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? सो पर्सनल ब्रांडिंग आप जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? एनीवन इन द रूम? आप लोग सब एकदम थके हुए हैं अभी भी, क्या थोड़ी सी एनर्जी लगी? तो मैं तो यहाँ पे एकदम एंजॉय करना है सर। तुम्हारा इस पर्सनल ब्रांडिंग सूझ है? ब्रांडिंग कब है तुमने सर? कंपनी ब्रांडिंग, आपको कंपनी की ब्रांडिंग पता है सर, राइट? वैसे ही पर्सनल ब्रांडिंग इंसान की भी ब्रांडिंग है उस पे, या आपके उसके ऊपर स्टेटस जो जाते हैं, वो सारी चीजें पर्सनल ब्रांडिंग में आती है। आप सोशल मीडिया पे मतलब आपकी हर एक एक्शन आपकी इमेज पे रिफ्लेक्ट करती है। तो बहुत जरूरी है उसको समझ के आप सोशल मीडिया का यूज करिए। बहकावे में आके कुछ भी पोस्ट कर दिया हमने, गुस्से में आके किसी को कुछ लिख दिया, इट कैन क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। तो प्लीज बी केयरफुल। आप जो भी डालते हैं हर चीज एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड आई एम गोइंग टू क्विकली शेयर विजिटिंग कार्ड। अगर आप छपवाते हैं, अगला विजिटिंग कार्ड अगर आपका छपता है तो उस पर QR कोड कंपल्सरी ले लीजिए। दयानंद जी सर तो शायद रखते ही होंगे QR कोड को। सो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे बिजनेस व्हाट्सएप का QR कोड डाल सकते हैं, या आप अपने वेबसाइट का डाल सकते हैं, व्हाटएवर विच इज योर प्रेफरेंस। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने विजिटिंग कार्ड पे अपने बिजनेस व्हाट्सएप का QR कोड डाल दें। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को कार्ड देते हैं तो उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा,
और अभी जो भी लेटेस्ट फोन हैं सब में कैमरा से सीधा स्कैन करते हैं, सो यू डोंट नीड एडिशनल ऐप फॉर स्कैनिंग द क्यूआर कोड. तो क्यूआर कोड इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ. अगर आप चाइना या कोई और कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे हर जगह क्यूआर कोड दिखते हैं, राइट. सो हम क्यूआर कोड को बहुत हम यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, इट्स फ्री. क्यूआर कोड जनरेट करना कोई चार्ज नहीं है, इट्स फ्रीली अवेलेबल. तो आप एक बार जनरेट कर लीजिए, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, कभी एक्सपायर नहीं होता है. सो क्यूआर कोड का यूज करिए, दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से. और बाकी आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द सेशन. सो कितना मिनट है मैम अपने पास, रिंकी मैम? 2-3 minutes, right? So 2-3 minutes. Anyone would like to ask anything or share feedback? So we have. Otherwise, we can conclude. आपने कुछ भी जो सीखा है वो आपने अगर नोट कर लिया होगा तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे. And I can guarantee you आप उसका ROI निकाल सकते हैं. स्टेटस, सिर्फ आज स्टेटस डाल दीजिएगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको इंक्वायरीज आ जाएगी. गारंटी है मेरा. आप अभी आज स्टेटस डालो अपने व्हाट्सएप पे एंड यू विल सी पीपल इंक्वायरिंग अबाउट दोस प्रोडक्ट्स. हाँ, मतलब स्टेटस में क्या डालते हो वो इंपॉर्टेंट है. स्टेटस में आप कुछ भी अपने बिजनेस के बारे में डालो, आई कैन गारंटी कल आपको इंक्वायरीज आ जाएगी उसके लिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. दिस इज येट टू हैपन. चीयर्स टू द जर्नी टिल नाउ. थैंक यू मैम.